गंगा किनारे अंतिम संस्कार तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा अंतिम संस्कार शायद ही कभी देखा होगा, जिसमें चिता सजाई गई, रस्मों का सामान खरीदा गया, माहौल भी बना, और जब डेड बॉडी से चादर हटाई गई तो अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि पुतला निकला। जी हाँ, एक पुतला। यूपी के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्रसिद्ध ब्रज घाट पर एक ऐसा ड्रामा हुआ, वहां मौजूद लोग हैरान हो गए, क्योंकि पहली बार किसी ने प्लास्टिक के पुतले का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। दरअसल गुरुवार को दिल्ली से आए 4 युवक I-20 लेकर गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्रसिद्ध गंगा घाट ब्रज घाट पर पहुंचे। शमशान कर्मी नितिन को लगा सब सामान है, लोगों ने घी लिया, लकड़ियां ली, चिता सजाई, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ असली ड्रामा। शव को चादर से लिपटा हुआ ही चिता पर लिटा दिया गया, जिससे वहां मौजूद स्थानीय लोगों को कुछ गड़बड़ लगा। इसके बाद शव से चादर हटाने की बात कही गई, लेकिन चारों युवक चादर हटाने से लगातार बचते रहे, जिसके बाद शमशान घाट के कर्मियों को भी शक होने लगा। अब दबाव डाला गया, चादर हटवाई गई तो अंदर एक प्लास्टिक का पुतला निकला। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद दिल्ली के 2 कपड़ा व्यापारियों कमल सोमानी और आशीष खुराना को हिरासत में लिया गया, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। इनकी कार से 2 और प्लास्टिक के पुतले भी मिले, जिससे मामला और भी गंभीर नजर आने लगा। कड़ाई से पूछताछ हुई तो कमल सोमानी ने पुलिस को बताया कि वह 50 लाख रुपए के कर्ज में डूबा था। यही नहीं, उसने अंशुल के नाम से करीब 1 साल पहले टाटा AIA का 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, जिसमें खुद को नॉमिनी बनाया। वो भी नियमित रूप से बीमा की किश्तें भी भरता रहा, ताकि किसी को भी शक न हो। कमल का प्लान था कि पुतले को अंशुल का शव दिखाकर अंतिम संस्कार किया जाए और फिर डेथ सर्टिफिकेट लेकर इंश्योरेंस क्लेम किया जाए। कमल ने कबूल किया कि उसने दुकान से पुतला उठवाया और उसे शव की तरह चादर में लपेटकर ब्रज घाट पहुंचा था। शमशान घाट पर काम करने वाले नितिन ने बताया कि 2 युवक I-20 कार से आए। उन्होंने घी और अंतिम संस्कार के सामान खरीदा और चिता सजाने को कहा। जब नितिन से पूछा कि शव चादर में ही क्यों, तो चारों बातें घुमाने लगे। नितिन को लगा कि मामला कुछ ज्यादा ही गोलमोल हो रहा है। इसके बाद चारों पर दबाव बनाया गया, बहस हुई, आखिरकार चादर हटाई गई। शव की जगह पुतला देख हर कोई हैरान हो गया। ये ब्रजघाट शमशान घाट है। क्या करते हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे शमशान घाट में एंट्री करता हूँ। तो क्या मामला हुआ आज? मामला ये हुआ, 4 लोग आए, HR नंबर गाड़ी थी I-20। उसमें से उन्होंने दुकान से घी सामग्री वगैरह लकड़ी उकड़ी ली। लेने के बाद उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पे लिटा के उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं सब अगली वाली। मैंने तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, 2 लोग भाग गए शायद और 2 को पुलिस ले गई है। तो आखिर उनका क्या उद्देश्य रहा होगा, क्यों लेके आए? और गाड़ी में कुछ और भी सामान है क्या अभी? हाँ जी, 2 डमी और हैं। हाँ, तो 2 पुतले। अच्छा, पुलिस उनको ले गई है दोनों को? जी, 2 जनों को ले गई है। तो इनसे कुछ पूछताछ हुई, कुछ बताया इन्होंने? बता रहे थे, बोले नू जी हम तो वहाँ पे हॉस्पिटल में हमें नकली बॉडी दे दी है, इस तरीके से बता रहे थे वो। नितिन ने तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया, लेकिन उसके पहले 2 युवक भाग निकले, जबकि 2 को दबोच लिया गया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर मिले मोबाइल से अंशुल को वीडियो कॉल किया। अंशुल ने बताया कि वह सुरक्षित है और कुछ दिनों से प्रयागराज में अपने घर पर रह रहा है। मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने बताया कि कमल सोमानी और उसके साथी के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और साजिश से जुड़े गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आज दिनांक 27 नवंबर 2025 को थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र ब्रिज घाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली
के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। पुलिस ने इसमें एफआईआर पंजीकृत कर ली है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जब अंशुल से इस बारे में बात की गई तो ये बात सामने आई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो स्वस्थ हैं और प्रयागराज में अपने निवास पर रह रहे हैं। वहीं फरार 2 अन्य युवकों की तलाश जारी है। दोनों व्यापारियों से हर पहलू पर पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल अब 50 लाख का फ्रॉड, पुतले ही पुतले और गंगा किनारे हुई ये घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।